यमुनाष्टक के ऊपर चल रही इस प्रवचन माला के अंतर्गत जो सकल सिद्धियों के ऊपर हम पिछले कुछ दिन से चिंतन कर रहे हैं, श्री यमुना जी की प्रथम सिद्धि भगवद लीला के अंदर अलौकिक देह की प्राप्ति, द्वितीय सिद्धि भगवद लीला का अवलोकन, तृतीय सिद्धि भगवद लीला रस का आनंद, चतुर्थ सिद्धि सर्वात्म भाव। ये चार संयोग सिद्धियां हैं और यही चार वियोग की सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि श्री यमुना जी प्रदान करते हैं। लीला रस का आनंद ये तृतीय सिद्धि है। भगवद लीला में रस की प्राप्ति। रस यानी क्या? भगवान तो स्वयं ही रसो वैसह है। रस वो आनंद का ही स्वरूप है। वैसे देखा जाए तो हम सब नीरस हैं। भले ही हम अपने आप को कहते हो कि हम में बहुत रस है, किसी को हम पूछे कि सुखी छो, આમ તો બધું ભગવાને આપ્યું છે પણ એક વસ્તુ નથી આપી। वैसे तो सब कुछ दिया है, एक नहीं दिया है। अभाव का हमेशा हमारे मन में खेद रहता है। मूलतः जीवन में कितना भी भौतिक लौकिक सुख उपलब्ध क्यों न हो जाए, लेकिन अलौकिक रस की जब तक उपलब्धि नहीं होती तब तक व्यक्ति उस पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता। क्योंकि कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही रस है, कृष्ण ही आनंद है। अर्थात कृष्ण के बिना सब कुछ नीरस। इसलिए संसार को आप कितना भी भुगतो, उसमें रस कहाँ है? रस के नाम पर क्षणभंगुर सुख मिलता है। रस तो केवल श्री कृष्ण में है। रस तो केवल कृष्ण की लीला में है और कृष्ण की क्रीड़ा में है। यमुना जी जब कृपा करते हैं तब लीला रसानंद की प्राप्ति होती है। ये बहुत गहराई से समझने जैसा विषय है। लीला रस को अगर तीन रूप से हम देखें, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। अगर आदि भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह समुचित विश्व वो भगवान की लीला है। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय वो भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान को न उत्पत्ति में मोह है, न पालन में अहंकार है, न विसर्जन में शोक है। क्योंकि भगवान तो जो भी करते हैं आनंद से करते हैं, रस पूर्वक करते हैं। उसमें न घटौती होती है, न बढ़ोती होती है। सर्जन में भी भगवान का वही भाव है, पालन में भी वही भाव है, विसर्जन में भी वही भाव है। तो ये समुचित विश्व वो भगवान ने बनाया है। भगवान ही स्वयं ये जगत के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और ये सब कुछ भगवान की ही लीला है। ये आदि भौतिक ज्ञान जब व्यक्ति में होता है तो जो आपके जीवन में जैसे जहां जिस समय जिस क्षण हो रहा है उसको एक भगवद लीला के तहत देखने की दृष्टि, ये आदि भौतिक लीला रस है। अर्थात उन प्रत्येक संजोगों में आप भगवद लीला का ही दर्शन करते हो, लेकिन अभी उसमें रस नहीं है, ज्ञान है।
ये सब भगवान की लीला है। ये आदि भौतिक आध्यात्मिक लीला रस की अगर हम बात करें, जैसे आपने भौतिक में देखा होगा कि लोग जब वो जन्मदिन मनाते हैं तो कुछ लोग का मनाने का तरीका बहुत वियर्ड होता है। वो केक को मुंह पे लगाते हैं, केक को मुंह पे लगाते हैं, फिर वो कुछ खोल के ऐसे ढोलते हैं, उसको निलाते हैं, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करते हैं। अब ऐसा कुछ खोल के किसी को निलाओ, उसमें कौन सा उनको महान सुख की उपलब्धि उसके अंदर होती है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंजॉयमेंट। दिस इज हाउ दे एंजॉय, दे फील दैट दे आर एंजॉय। वो बहुत क्षणभंगुर है, लेकिन उनका एक लौकिक भौतिक रस का एक ये प्रकार है, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसी भांति जब व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ता है और भगवत कृपा उसके ऊपर होती है, तब भगवान उसके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की लीला करे, पहले स्टेज में तो उसको ज्ञान हो जाता है ये सब भगवान की ही लीला है। दूसरे स्टेज के अंदर उस लीला में उसको रस पैदा होने लगता है। जैसे भौतिक में अगर वो केक भी मुंह पे तो भी उसमें उसको सुख मिलता है, वैसे ही अलौकिकता के अंदर ईश्वर उसके साथ कैसा भी कुछ भी करे, उसको दुख भी क्यों ना दे, उसको परेशान भी क्यों ना करे, उसको टॉर्चर भी क्यों ना करे, उसको हैरेसमेंट भी क्यों ना दे, उसके साथ कितने भी लोगों का विश्वासघात भी क्यों ना हो, वो हरेक विकट परिस्थिति को भी एक रस पूर्वक लेने लगता है। ये मेरे प्रभु की लीला है। उसमें भी उसको रस पैदा होता है। वो दुखी नहीं होता है, हताश नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ उसका ऐसा तदात्म हो गया है, आनंद के साथ ऐसा कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई है कि कितने भी उतार चढ़ाव आते उसमें उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे प्रेम आपको किसी में हो और किसी को आप में हो, तो प्रेम से आपको एक छोटा लप्पड़ भी मार दे तो आपको बुरा नहीं लगता। नेम चालता फिरता कोई मारी दे तो मैंने बेरी बाउंस आप, वो कई बार ये लोग छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तो देर आर वेज ऑफ हैरेसिंग देम, बट दैट इज अ मस्ती। वो आगे बैठा टपली मारता है पीछे वाले, वापिस टपली मारता है। और वो सखा भाव है, उसमें भी उसका एक मजा है, उसका एक एंजॉयमेंट, टपली मारता है। और इसलिए हमारे वहां सखा भाव में भगवान को गाली देना वो भी रस रूप है। गाली देने का अधिकार है। रसिया में आप सुनो ठाकुर जी को, तो सखा भाव में गाली देना नहीं चाहिए, गाली देना गलत बात है। लेकिन गाली देना सखा भाव में क्षम्य है। तो आपको गुस्सा कहां आता है, दे सकते हो। तो वो एक एक्सेप्टेंस, ऐसे भगवत लीला के प्रति एक एक्सेप्टेंस। जैसे मैं कई बार अपने प्रवचनों में पूर्व में मैं कह चुका हूं कि वो छोटा बालक जैसे वो एक डॉल को उसकी टंगड़ी तोड़ डाले, उसके हाथ तोड़ डाले, उसको पूरा कमर से ऐसे मोड़ डाले, उसको डिटैच कर डाले, तो भी वो चुपचाप सहन करती है। भले वो निष्प्राण है, लेकिन उस बालक को जब उसके साथ खेलने में मजा आता है तो वो कुछ भी करे, उसको फेंक भी सकते हैं। उसी भांति ईश्वर की हम सब कठपुतलियां है, और ईश्वर जैसे नचाते हैं हम नाचते हैं। वो कुछ भी करे हमारे साथ, उसमें भी रस पैदा हो जाए। लेश मात्र भी ईश्वर के प्रति
मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये सेकंड स्टेज है, लीला रस का आध्यात्मिक स्वरूप है। अब यहां जो यमुना जी जो सिद्धि हमें प्रदान कर रहे हैं, ये आधिदैविक सिद्धि याद रखना। ये आदि भौतिक और आध्यात्मिक एक चिंतनात्मक रूप से आपको समझाने के लिए कहा गया। पर अब तीसरा जो स्टेज है, जो आधिदैविक लीला रस की प्राप्ति है, अर्थात भगवान के साक्षात लीला का दर्शन करते हुए आपको रस की प्राप्ति हो, या स्वयं आप उस लीला में भगवान के पात्र बन जाओ और भगवान आपके साथ लीला कर रहे हैं, ऐसी आपको एक अनुभूति होने लगे, उस परमानंद की जो बात है वो यहां कही गई है। श्रीनाथ चरित्र में हम एक प्रसंग सुनते हैं, आप लोगों ने तो श्रीनाथ चरितामृत कथा श्रवण की ही होगी। भोला पटेल का एक प्रसंग आता है, बहुत भोला है, गायों की सेवा करता है, 2-2 3-3 दिन गायों की सेवा करे और थकता नहीं। फिर गोसाई जी ने उसको द्वारपाल बनाया, वो द्वारपाल बना। और जब द्वारपाल बना और फिर ठाकुर जी को रास करने की इच्छा हुई, तो ठाकुर जी आधी रात को गोपियों के संग रास करने पधारे, तो इसने ठाकुर जी को रोका। ये प्रसंग हमने सुना हुआ है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी ठाकुर जी को, उसको मनाने के लिए, समझाने के लिए कि द्वार खोल। फिर द्वार खोले और फिर वो भी पीछे पीछे गया और उसने फिर वो रासलीला के दर्शन किए। उसके दर्शन करने का जो भाव था, उसमें वो श्रृंगार ठाकुर जी इधर उधर सब ढोल रहे थे, तो उसको वो पटारे में ले रहा था। उसका एजेंडा खाली वो सुरक्षा था। तो लीला उसने देखी, रास लीला उसने देखी, लेकिन उसको रसानंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो कई बार भगवत लीला साक्षात हमारे सामने होने लगे, फिर भी वो रसानंद की प्राप्ति नहीं होती है। जब यमुना जी कृपा कर कर वो सिद्धि में से हमें दान प्रदान करते हैं, तो ही भगवत लीला का रसानंद प्राप्त होगा। अन्यथा भले देख ली लीला उसने, लेकिन रसानंद की उपलब्धि नहीं होती। कई बार ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, लेकिन वो रसानंद की प्राप्ति नहीं होती। एक क्रियात्मक सेवा हो जाती है, बस करना है इसलिए करते हैं, अभी वो आनंद की उपलब्धि नहीं हुई। पर जब यमुना जी की कृपा उतरती है, और इसलिए कई लोग प्रश्न करते, हम सेवा तो रोज करते हैं, लेकिन अभी भी वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सेवा में आनंद, श्री यमुना जी वो सकल सिद्धियों में से लीला रस की सिद्धि का जब दान करे, तभी वो आनंद की उपलब्धि होती है। और चौथा सर्वात्म भाव, ये लीला रस के साथ सर्वात्म भाव एडजॉइंट है। भगवत लीला में रसानंद जब आने लगे और वो आनंद रूपी परमात्मा सर्व लीलाओं के सहित जब आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाए, तब उसको व्यसन दशा की सुदृढ़ता पर मानसी सा परामता, और मानसी एक बार प्राप्त हो जाए, तो भगवान उसके चित्त में, उसके मन में, उसके हृदय में, उसके सर्वत्र विराजमान होकर उसकी दृष्टि में भी विराजमान हो जाते हैं, और सब जगह उसको प्रभु के ही दर्शन होने लगते हैं। ये सर्वात्म भाव। सर्वभूतेषु मनमति, भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, सर्वभूतों में मेरा ही दर्शन हो। ज्ञान मार्गीय दृष्टि में ये सर्व आत्माएं ही परमात्मा है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये एक दृष्टि है। और वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने जो दृष्टि दी, जगत सत्यम ब्रह्म रूपम जीवांशोस्त्येव नापरः, आत्मा वो परमात्मा नहीं, परमात्मा का अंश है। अंशी और अंश का संबंध है। अग्नि में से तिन के बाहर निकले, परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में से हम तिन के बाहर निकले, और इन तिनकों का पुनः भगवान के साथ का संबंध, वही तो ब्रह्म संबंध है। भूले हुए संबंध को ताजा करना,
गोलोक धाम के संबंध को ताजा करना, हमारा स्वरूप का जो विस्मरण हुआ है उसको पुनः ताजा करना, यह ब्रह्म संबंध है। तो एक ज्ञान मार्गीय दृष्टि है कि आत्मा ही परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं। और एक भक्ति मार्गीय दृष्टि है कि सब जगह उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, यह सर्वात्म भाव। उसके आंख का स्वभाव ही कृष्ण बन जाए, यह भक्ति की बहुत परमोच्च अवस्था है। तो वो सर्वात्म भाव की सिद्धि श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है। मूल में विषय तत्व का है। देखिए, जब आपको कोई धक्का मारता है, मुझे ऐसा लगता है मैंने पिछले कोई संडे सत्संग में यह बात कही थी, मैं उसका पुनरावर्तन कर रहा हूं कि अगर आपको कोई धक्का मारे तो सबसे पहले आपने सोचा इसने मुझे धक्का मारा इसलिए आपने भी उसको धक्का मारा, ठीक है। यह बहुत सुपरफिशियल दृष्टि है कि उसने आपको धक्का मारा। और उसके अगर गहराई में जाओगे तो इसको धक्के मारने की प्रेरणा किसने दी? कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही दी। धक्का मारा लेकिन ईश्वर ने उसको प्रेरणा दी तो मारा ना। परीक्षित राजा जैसे परीक्षित राजा इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं? ईश्वर की लीला के अंतर्गत मरा हुआ सर्प संत के गले में लटका दिया, यही तो लीला है। अब आप तत्व दृष्टि से अगर देखोगे तो सर्व आत्माओं के अंदर या तो ईश्वर स्वयं अंतर्यामी स्वरूप से है, या अक्षर ब्रह्म अंतर्यामी स्वरूप से है, या भगवान की ही प्रकट की हुई माया उसके अंतर्यामी स्वरूप में है। क्योंकि जो दैवी जीव है उनके अंतर्यामी भगवान कृष्ण स्वयं है। जो पुष्टि जीव है, जो मर्यादा जीव है, अक्षर ब्रह्म स्वयं है अंतर्यामी, और जो प्रवाही जीव है तो भगवान की ही माया वो अंतर्यामी है। और अंदर से जो फोर्स आता है, अंतर्यामी बैठकर भगवान जो प्रेरणा करते हैं वैसे ही हम कार्य करते हैं। तो मूल विषय तत्व का है। तत्वतः सब में भगवान का अंश विद्यमान है, ये सब कुछ भगवान ही करते हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति, उसके पास पैसों का संकोच हुआ तो सोने की गणेश जी की मूर्ति और सोने की चूहे की मूर्ति, गणेश जी की छोटी थी, चूहा थोड़ा बड़ा था, तो बेचने गया। तो दुकानदार ने कहा कि चूहे के इतने, गणेश जी के इतने। वो बोला गणेश जी के क्यों कम, गणेश जी तो भगवान है, चूहा तो चूहा है। एक कि हम ये चूहा भगवान नहीं देखते, हम तो कितना गोल्ड है वही देखते हैं। हमारी दृष्टि खाली गोल्ड पर होती है, वो आकार पर या मूर्ति पर उस पर नहीं होती है। जितना गोल्ड है उतना प्राप्त हो जाएगा। उसी भांति व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, या कोई भी प्रकृति का हो, तत्व दृष्टि से अगर हम देखें तो सब में कोई न कोई स्वरूप से भगवान का वास है। और सब में वो भगवत दृष्टि, भगवत लीला की दृष्टि से उसको देखना। तो फिर ऐसा प्रश्न हो कि कोई फिर झगड़ा करे, कोई दुर्जन हो, कोई चोरी करे, कोई दंडनीय व्यक्ति हो, तो उसको क्या शिक्षा नहीं करनी चाहिए? शिक्षा करनी चाहिए। कोई चोर हो उसको दंड दे तो वो भी उसकी सेवा है, दंड देके उसकी सेवा की जाती है, क्योंकि वो गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसको दंड देना आवश्यक है। कोई आतंकवादी है उसको दंड देना आवश्यक है। कोई दुराचारी है, दुष्कर्मी है, उसको दंड देना आवश्यक है। तो दंड देना वो उस प्रकार की उसकी सेवा है, वो भी उसका हित ही है। जैसे माँ बालक को दंड देती है तो उसमें बालक का हित ही है, वैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति
कोई सज्जन व्यक्ति अगर दुर्जन को भी दंड देता है तो वो भी उसकी सेवा ही है, उसको सुधारने के भाव से दंड दिया गया है। तो जहां जहां वो सुधारने का भाव है वो सेवा है। तो सर्वात्म भाव के अंदर सब जगह भगवान के ही दर्शन, ये भक्ति का एक बहुत उच्च स्तर है जो यमुना जी की कृपा से प्राप्त होता है। पुष्टि मार्ग वो कृपा का मार्ग है। भगवान श्रीनाथ जी वर्ण करते हैं, महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध देते हैं, यमुना जी की वाम भुजा फरकती है और फिर वो लीला रसानंद आदि सिद्धियां यमुना जी उस जीव को प्रदान करते हैं। प्रथम ब्रह्म संबंध पवित्र बारस के दिन दामोदर दास हरसान्य जी को दिया गया। वैष्णव सौभाग्य दिवस और गुरु दिवस के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। पुष्टि मार्ग के अंदर श्री महाप्रभु जी ने जो हमें आज्ञा की, सेवा याम वा कथा याम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत्। ब्रह्म संबंध लेने के बाद या भगवत सेवा में वो जीव आगे बढ़े, या भगवत कथा कीर्तन संकीर्तन नाम जप उसमें जीव आगे बढ़े। आपके जिसमें आसक्ति हो, या तो दोनों में या कोई भी एक में। कई बार कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई दोनों करते हैं, कोई एक करता है। लेकिन आगे चलते हुए, जैसे मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि अगर भगवत रस का आपको अनुभव करना है और भगवान के अंदर आपके चित्त को आपको जोड़ना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रभु का महाप्रसाद लेना चाहिए। क्योंकि महाप्रसाद वो शरीर के अंदर बहता हुआ जो रक्त है उसको शुद्ध करता है, उसको पवित्र करता है, उसको भगवतमय करता है। और मैं कई बार पूर्व में भी कह चुका हूं कि आपने देखा होगा कि कुछ अन्य धर्मों में 10-15 लोग एक साथ एक थाली में खाते हैं और एक दूसरे का जूठन एक दूसरे के पेट में जाता है, वो उनके ब्लड में जाता है, तो भाईचारा डेवलप होता है। तो ईश्वर का अब अगर आप जूठन महाप्रसाद लो, उससे पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। इट इज अ प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। आप ठाकुर जी की कितनी भी सेवा करो, लेकिन फिर आप पानी पूरी लारी पर जईने घपाक घपाक करे, એમાં આ પાણીના રસથી પેલો લીલા રસ ક્યાંથી पैदा થાય? वो लीला रस को पैदा करने के लिए भी भगवत रस तो जाना चाहिए। और इसलिए श्री यमुना जी के जल का पान भले आप यमुनोत्री से मंगाइए। अभी शायद आपको ऐसा लगता हो वहां का जल, यमुनोत्री से कभी कोई जाता हो, यमुनोत्री का थोड़ा जल, यमुना जी की थोड़ी रस जो चरणामृत के स्वरूप में हम लेते हैं, और भगवत महाप्रसाद। ये महाप्रसाद की कितनी बड़ी भूमिका है और महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत के तौर पर हमें दिया है। और आज पवित्र बारस है, जो भी पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को आज के दिन अगर अपने गुरु को कुछ भेंट धरनी हो तो क्या धर सकते हैं? आप यही भेंट धरो कि धीरे धीरे हम बाह्य भोजन को कम करें। क्योंकि भोजन की एक बहुत बड़ी असर व्यक्ति के चित्त और मन पर पड़ती है, बहुत बड़ी असर। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, प्रयास से सब कुछ होता है। और जिनके घर सकड़ी भोग की सेवा नहीं विराजती है तो वो प्रसादी मिश्री, भले वो मिश्री सब में पधराइए, उसको प्रसाद बना दीजिए। एक बार कुम्मनदास जी
श्री यमुना जी के घाट पर विराजमान थे और एक व्यक्ति बहुत सारे आम लाया। कुंभनदास जी ने पूछा कि तुम ये आम का क्या करोगे? मैं बेचूंगा इसको। इतने अच्छे क्वालिटी के आम थे, भरावदार, रसदार। तो कुंभनदास जी ने जब ये आम को देखा तो उनको लगा, अरे वाह, ये आम कितने सुंदर है, ये तो श्रीनाथ जी के लायक है। पर अब उनके पास उस वक्त पैसे थे नहीं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीनाथ जी को मनोमन विनती की, हे प्रभु, आप ये आम का अंगीकार कीजिए। देखिए, मन से की हुई विनती, कोई तादृशी वैष्णव हो मन से विनती करे। हमने रामानंद जी के प्रसंग में भी ये पूर्व में देख लिया कि वो भले दुकान में गया जलेबी लाने, मन से उसने विनती की, क्योंकि ब्रह्म संबंध उसका हुआ था और महाप्रभु जी ने उसका त्याग किया था। वो भी महाप्रभु जी ने त्याग उसका दिल से नहीं किया था, उसको शिक्षा देने के लिए किया था। श्रीनाथ जी ने ऐसी एक लीला की, महाप्रभु जी ने पुनः उसका स्वीकार किया। तो मनोमन विनती की। फिर वो आदमी मथुरा में कहीं वो आम को बेचने गया। एक रजपूत ने ये आम खरीदे। आम खरीदने के बाद वो रजपूत यमुना जी के घाट पे आया। कुछ आम उसने उसी वक्त खा लिए और कुछ लेकर फिर वो वहां सो गया। उसके साथ एक ब्राह्मण भी था। दोनों घाट पर सो गए। पूरी रात श्री यमुना जी को स्पर्श करते हुए वो वायु का उसने श्वसन किया। स्वप्न में श्रीनाथ जी ने उसको दर्शन दिए। अपनी ऐसी अद्भुत छवि श्रीनाथ जी ने दिखाई कि वो पागल हो गए। जैसे वैष्णव ने रसखान जी को श्रीनाथ जी की एक छवि दिखाई थी और रसखान जी बावरे हो गए और पूछने लगे, कहाँ है श्रीनाथ जी, कहाँ है श्रीनाथ जी, कहाँ है मेरा महबूब, कहाँ उनके मुझे दर्शन होंगे। ये रजपूत पागल हो गया। सुबह उठा और कहने लगा, अरे ब्राह्मण, मुझे ऐसा स्वप्न है। ब्राह्मण के मुझे भी ऐसा सपना है। हम दोनों को श्रीनाथ जी का स्वप्न आया। अच्छा, तूने उनके दर्शन किए? अरे मैंने तो कई बार किए। अरे ब्राह्मण, तूने इतनी बार दर्शन किए तो भी तेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे तो बस उनकी एक झलक देखनी है। ये आम तू सारे ले जा, मुझे अब आम नहीं चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे रास्ता बता। उस ब्राह्मण ने श्रीनाथ जी का रास्ता बताया, दर्शन किए। ऐसा धन्य हो गया। और दर्शन करने के बाद श्री गुसाइन जी के पास आया। गुसाइन जी की बैठक में बैठा, प्रणाम किए और श्री गुसाइन जी ने उसको सेवक किया, उसको अष्टाक्षर मंत्र दिया। उसके अंदर श्रीनाथ जी के प्रति ये भाव क्यों जागृत हुआ? कुंभनदास जी ने मनोमन श्रीनाथ जी को विनती की थी, प्रभु आप ये आम का अंगीकार कीजिए। वो आम का श्रीनाथ जी ने अंगीकार किया। वही व्यक्ति ने मथुरा में आम इस रजपूत को बेचे। श्रीनाथ जी के प्रसादी आम खाकर उसको स्वप्न आया और श्रीनाथ जी में आसक्त। ये प्रसाद का महत्व कि व्यक्ति के चित्त में, व्यक्ति के मन में परिवर्तन ले आता है। और फिर जाकर गुसाइन जी को उसने पूछा, मेरा पूर्व जन्म क्या है? तो गुसाइन जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम नंदराय जी के वहां गोप थे और तुमने एक सांप को इंटेंशनली मार दिया था। उसका तुम्हें अपराध लगा, पुनः तुम्हें जन्म की प्राप्ति हुई। और क्योंकि तुम दैवी जीव थे और इस रजपूत को कोई पुष्टि मार्ग से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी श्री यमुना जी की कृपा से, वैष्णव की आड़ी से, गुरु कृपा से पुष्टि मार्ग में उनका प्रवेश हुआ और फिर वहां गायों की सेवा वो करने लगे। ये महाप्रसाद का परिणाम है। तो इसलिए आज के दिन यही हम नियम ले कि धीरे धीरे हम बाह्य भोजन में से निवृत्त हो।
पहले आवश्यकता के आधार पर आप बाह्य भोजन लीजिए। रविवार छे એટલે ઘરે કોણ બનાવે? क्योंकि अध्यात्म में अगर आपको आगे बढ़ना है, भगवद सेवा में आगे बढ़ना है, आत्म कल्याण की यात्रा पे आपको आगे बढ़ना है, तो महाप्रसाद की एक विशेष भूमिका है। तो आज के दिन विशेष कुछ न कहते हुए सत्र को यहां विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल, श्री राधे